अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत मिट्टी से क्यों नहीं बनी? अल्लाह ने औरत को किस तरह से बनाया? मोहतरम नाजरीन, मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तकलीफ़ फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत को तकलीफ़ हुई। यानी औरत की तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों ने भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया है। पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वह मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए जो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के यही नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली की तख्लीक देकर यह बात समझा दी कि औरत वक्त बढ़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए महफिल में जलवा फरमा रहे थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में से 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब सी बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। तब अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राईल, क्या अजीब देखा आज तुमने? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम की दौड़ का माली के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल ने सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे। दरवाज़े पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानता है। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, जहन्नुम मालिक ने भी माज़रत कर ली। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही है। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फला गड्ढे में फला कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे।
حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرشی الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل نے سلام کر سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی؟ یا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تکلیف فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں، گواہوں، جو میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ تو ناظرین، آئیے اپنا اپنا مصحفہ پر کرتے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ اپنی اپنی گریبان میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئیں تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لے بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا عطا سایہ رکھ۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ صلی اللہ علیہ آجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کے اسلامی واقعے سننے کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔